NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के दिल्ली दौरे से 2 दिन पहले ही भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि तालिबान को मान्यता देने के एक कदम और करीब भारत पहुंच चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत जिस क्षेत्रीय समूह का हिस्सा है, उसने पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब नई दिल्ली अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को एक वैध सरकार के तौर पर मान्यता दे दे। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा से ही उलझन भरा रहा है। लंबे समय तक ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका का दोस्त नहीं माना और उस पर कड़ा रुख अपनाया। डोनाल्ड ने एक बार कहा था कि राष्ट्रपति बनते ही वह एक दिन में यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। इससे भी पहले उन्होंने कहा था कि वह डॉक्टर शकील अफरीदी को 2 मिनट में जेल से छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे कहूंगा कि उसे छोड़ दो और मुझे यकीन है कि वो उसे छोड़ देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े वादे को 9 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और अफरीदी जो CIA के लिए काम करते थे और जिन्होंने अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में मदद की थी, वो अभी भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। क्या ट्रंप पाकिस्तानियों को बताना भूल गए या उन्होंने उनकी बात नहीं मानी? इस सवाल का जवाब ट्रंप के पाकिस्तान के साथ अजीब और बदलते रिश्तों को समझने में मदद कर सकता है। चीन के पूर्वी इलाके में 82 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी कमर दर्द को ठीक करने के लिए ऐसा अजीब तरीका अपनाया जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। महिला ने डॉक्टरों पर भरोसा करने की बजाय देसी नुस्खे अपनाए और फिर जो हुआ वो उन्हें अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर कर गया। ये पूरी घटना सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि यकीन करने में भी वक्त लग जाएगा। दरअसल बुजुर्ग महिला की पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता था। उसने इसे डॉक्टर को दिखाने की बजाय कुछ ऐसा इलाज कर लिया कि सीधा अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टरों ने जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो अंदर का नजारा बर्दाश्त नहीं कर पाए। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि जांघ के शरीर में कई तरह के परजीवी पनप गए हैं। डॉक्टरों ने बताया कि जिंदा मेंढक निगलने से उनके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा है और शरीर में स्पार्गनम जैसे खतरनाक परजीवी पाए गए हैं। 2 हफ्ते इलाज के बाद जांघ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर होंगे। अमेरिकी राजदूत के लिए सीनेट के मतदान द्वारा सर्जियो गौर को चुना गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को नॉमिनेट किया था। अमेरिकी राजदूत गौर समेत 107 उम्मीदवार इस मतदान की रेस में शामिल हुए। हालांकि इनमें से गौर को सीनेट की वोटिंग के जरिए चुना गया। गौर की उम्र 38 साल है और वह भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होंगे। भारतीय प्रवासियों के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में कैलिफोर्निया ने दिवाली पर आधिकारिक राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। इस तरह कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया है जिसने भारत के इस प्रकाश पर्व को आधिकारिक तौर पर अवकाश के रूप में मान्यता दी है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्होंने विधानसभा सदस्य एश कालरा की ओर से दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के हिजाब वाले एड पर इन दिनों जमकर विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया पर उनको खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दीपिका और रणवीर सिंह ने हाल ही में अबू धाबी में टूरिज्म के लिए एड शूट किया था। इस एड में हिजाब पहने दीपिका पादुकोण शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में खड़ी दिखाई दे रही है। बस इसी हिजाब पर दीपिका के लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि कई लोग उनके समर्थन में भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट से शुरुआत में हर साल 2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही की उम्मीद है। करीब 2,867 एकड़ में फैला ये एयरपोर्ट महज एक हवाई अड्डा नहीं है बल्कि वो हकीकत है जिसका सपना मुंबई वासी बीते 25 वर्षों से देख रहे थे। पहले चरण में एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर ने नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान
शुरू करने की तैयारी कर ली है। उड़ानें दिसंबर से शुरू होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात इस मायने में भी बेहद खास थी क्योंकि आजम खान रिहाई के बाद सपा सुप्रीमो से मिल रहे थे और इस मुलाकात से पहले ही उन्होंने शर्त भी रख दी थी। इसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात काफ़ी गर्मजोशी भरी रही है। आजम के आवास पर आकर अखिलेश उनके साथ हाथ में हाथ डाले हुए दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के शरतकालीन सत्र से पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस सत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक विधेयक पेश करेगी। महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जम्मू कश्मीर पीडीपी आगामी विधानसभा सत्र में जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक 2025 पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर वकील राकेश किशोर द्वारा जूता फेंकने की कोशिश मामले में एआईएमआईएम सांसद असुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर धार्मिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अब तक राकेश किशोर के खिलाफ कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है। साथ ही पूछा, अगर वे राकेश किशोर की जगह असद होता तो क्या होता। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।